मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पीहू भी बिल्कुल ठीक है। पीहू हाय तो बोल दो। अच्छा, तो देखिए मम्मा और बेटी दोनों सुबह सुबह तैयार हैं। कहाँ जाने के लिए? वेल, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3-4 दिन से मैं यही गाना गा रही हूँ कि हमें किसी सब्सक्राइबर से मिलने जाना है, किसी सब्सक्राइबर से मिलने जाना है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे मौसम के खराब होने के कारण। आज मौसम खुला हुआ है, आज मौसम ठीक है, तो हमने सोचा चलिए फाइनली चलते हैं। बहुत टाइम हो गया, वो पिछले 4-5 महीने से मुझे बुला रही हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से मैं जा नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं, मैं, पीहू, किरण, पूनम और कांची। किरण उन्हें पहले से जानती है, मैं उन्हें पहली बार मिलूंगी और आपसे भी उनको मिलवाऊंगी। कौन है वो, कहाँ रहती हैं, वो सब आपको वहाँ पहुँचने पर ही पता चलेगा। और उनके कज़न का एक कैफ़े भी है, तो हम उनके कैफ़े में भी विजिट करेंगे। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सो पीहू, आर यू रेडी? चले। अच्छा, ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई है ना, ये वही लिपस्टिक है जो अनीता जी आपने मुझे गिफ्ट किया था। बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है और मेरा फेवरेट शेड है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे किरण के घर पहुंचकर। अच्छा, मैं गाड़ी लेकर निकल गई थी कि फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने फ्रिज से मिठाई तो निकाला ही नहीं जो उनके लिए मैंने बनाया था, तो फिर दोबारा गई। पीहू गाड़ी में ही है, चलिए चलते हैं। लुक हु इज हियर। हाय किरण। पूनम नहीं आई? पूनम नहीं आई? ओके ओके। एंड हाय कांची। तो कांची चले? बिल्कुल चलो चलो, लेट्स गो। ये देखिए टपकेश्वर मंदिर रोड पर ट्रैफिक जैम, उधर से भी गाड़ियां, इधर से भी गाड़ियां। बाहर से लोग आते हैं टपकेश्वर मंदिर का दर्शन करने, लेकिन यहाँ पे हो जाता है क्या किरण? ट्रैफिक जैम। और यही रोड है किरण के घर का ना, तो इतनी पतली गली बना दी है ये इन्होंने, बस यहाँ से गाड़ियां निकलनी मुश्किल हो जाती हैं। बहुत लंबी लाइन है यार, उधर तक है। तो हम लोकेशन में पहुंच गए हैं, लेकिन हम पहले उनके घर नहीं गए हैं, पहले हम उनके कैफ़े आए हैं, जो उनकी कज़न का कैफ़े है ना, वहाँ आए हैं। तो चलिए आपको कैफ़े भी दिखाती हूँ और मेरी सब्सक्राइबर से भी मिलाती हूँ। तो ये है ट्रीनाज बेकर्स एंड कैफ़े, जो कि नया गांव में है। तो जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, ये उनके कज़न का कैफ़े है। तो आज हम यहाँ विजिट कर रहे हैं, उसके बाद हम उनके घर जाएंगे। तो ये है ट्रीनाज बेकर्स एंड कैफ़े, जो कि नया गांव रोड देहरादून में है। मैं पहली बार इस कैफ़े को विजिट कर रही हूँ और मुझे तो ये कैफ़े बहुत ही क्यूट, कोजी और एलिगेंट लगा। ये देखिए इसका लुक। अच्छा, मैंने ना इनके ब्लैक मोमोज के बारे में काफ़ी सुना है, वो काफ़ी पॉपुलर है और मैंने उसका इंस्टाग्राम रील भी देखा था। तो हम डेफिनेटली ब्लैक मोमोज तो ट्राई करेंगे ही, उसके साथ बाकी चीज़ें भी ट्राई करेंगे। देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका फूड रिव्यू भी दूंगी। सो गाइस, पहले मिलिए आप पिंकी से। तो पिंकी मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत टाइम से मुझे बोल रही थी मैम मिलना है। और ये पिंकी के कज़न हैं पुष्कर ना, तो ये इनका कैफ़े है। तो आज हम इनके कैफ़े भी विजिट कर रहे हैं और इनसे मिलना भी था। तो चलिए। तो हाय पिंकी, हाउ आर यू? तो फाइनली मुहूर्त निकल गया, एक्चुअली 2 दिन से बारिश हो रही थी ना, तो उस वजह से भी हम नहीं आ पा रहे थे। किरण इनको पहले से जानती थी, मतलब पिंकी को तो बहुत छोटे में देखा होगा, लेकिन पिंकी के जो फादर है, ही इज ऑल्सो एन एक्स आर्मी ऑफिसर। तो किरण के साथ वो कहीं पोस्टेड, हाँ ये लोग साथ पोस्टेड थे। तो पिंकी किरण आज बहुत सालों बाद मिलेगी सर से ना, बहुत सालों बाद। हाँ 30 ईयर्स। तो ये पुष्कर का कैफे है। सो हाय पुष्कर। सो पुष्कर जो है वो पिंकी की छामा के बेटे हैं, है ना? ठुलो छामा, ओके, हाँ मौसी के बेटे हैं। और ये है पिंकी की भाभी रीना। एंड व्हाट्स योर नेम? हाँ अनाया, वेरी नाइस नेम, ब्यूटीफुल नेम। यू आर वेरी क्यूट। हाय तो बोल दो, यहाँ पे टिक कर हाय बोल दो, बोलो हाय गाइस। अच्छा बनाती है, ओके, वो भी व्लॉगिंग करती है। अच्छा। तो ये पिंकी की भाभी है और ये नीस ही हो गई ना, तो ये नीस हो गई, अनाया एंड रीना। ये पीयू है। अच्छा दीदी का नाम पीहू है, ओके, उनकी दीदी का नाम पीहू है, इनका नाम भी, ये दीदी का नाम भी पीहू है, आपको पता है? और ये मिलिए एक और पीहू से, वन मोर पीहू, इनका नाम भी पीहू है। से हाय। पीहू मीट पीहू। ये पिंकी जो है, ये अलीशा की भी फॉलोअर है। ये अलीशा से मिलने भी गई थी, है ना? तो मैंने वो वाले व्लॉग में देखा था, तो तब तक मैं मिली नहीं थी, आज मिली हूँ पहली बार पिंकी से। तो ये मेरी भी फॉलोअर हैं अब। तो कहती है हम रोज ब्रेकफास्ट के साथ बैठ जाते हैं आपका।
थैंक यू सो थैंक यू सो मच। अलीशा को आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी मैं। तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अच्छा, ये जो ट्रीनाज बेकरी है ना, बेकरी एंड कैफे, ये नया गांव रोड में है। इससे थोड़ा पहले ही ना सपना मौसी का घर है, लेकिन मैं कभी इस तरफ नहीं आई। मैं हमेशा सपना मौसी के घर आती थी और वहीं से वापस चली जाती थी, तो मैं इस तरह कभी नहीं आई। तो मैंने ये ट्रीनाज बेकरी कभी देखा नहीं है, पहली बार आई हूँ। लेकिन बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा कैफे है, तो प्लीज विजिट कीजिए अगर आप देहरादून में रहते हैं और भाई अपने गोरखाली भाई हैं तो प्लीज उनको सपोर्ट करना तो बनता है। तो प्लीज आइए अगर आप देहरादून में रहते हैं। खाना अभी हम ट्राई करेंगे, उसके बाद अपना रिव्यू दूंगी। लेकिन बहुत क्यूट और बहुत ही प्यारा सा कैफे है, साफ सुथरा, अच्छा। तो जरूर आइएगा। पहले खाना खाते हैं, फिर आपको उसका खाने का भी रिव्यू दूंगी। तो किरण और मैंने ले लिया है फ्रेश लाइम सोडा। चीयर्स टू हैप्पीनेस। तो हम पी रहे हैं फ्रेश लाइम सोडा। पिंकी ने कुछ नहीं ऑर्डर किया है अपने लिए, इसके लिए, क्योंकि घर की बात है ना। तो वो कह रही है मैं आती रहती हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, आप लोग पियो। तो हमने ट्राई किया है फ्रेश लाइम सोडा, बहुत अच्छा है, वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस। और ये आ गया कांची और पीहू का। कांची ने मंगाया स्ट्रॉबेरी शेक और पीहू ने ट्राई कर रही है न्यूटेला शेक। बढ़िया। अब कांची देगी रिव्यू। कैसा है कांची? वेरी टेस्टी। और ये पिंकी की बड़ी मम्मी है दोनों। बड़ी मम्मी मतलब पिंकी की छामा है, मौसी है दोनों। और ये ना किरण को पहचान गई। ये किरण की मौसी को भी पहचानती है, किरण की मम्मी को भी पहचानती है। तो देखिए कितनी छोटी दुनिया है। मेरी कांचमा की फ्रेंड है, क्लासमेट ना, क्लासमेट। हाँ, तो इट्स सच अ स्मॉल वर्ल्ड। और देहरादून में मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वो निकल ही आता है रिश्ता ना। और ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, हनी चिली मोमोज। कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और ये है इनका सिग्नेचर डिश, ब्लैक मोमोज। इनका ना मैंने इंस्टाग्राम में रील देखा था इसका, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। तो ये हमने नॉनवेज ब्लैक मोमोज ऑर्डर किया है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ हनी चिली मोमोज और किरण आपको ब्लैक मोमोज का रिव्यू देगी। तो मैंने कहा कि हजूर खाने हुई ना, तो बन रहा हमें डाइटिंग कर राजू। बिल्कुल बिल्कुल। ये हनी चिली मोमो इतना टेस्टी है ना, कैबेज की स्टफिंग है इसमें, बहुत ही यम है। ये हनी चिली मोमोज आर टू गुड। दूसरा मैंने भी खाया, ये मैंने खा लिया, बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। इसमें ना जो आप बता देना, मतलब मैं बता देती हूँ, इसमें जो फिलिंग में डालडा वगैरह डालते हैं ना, हम लोग डालडा वगैरह नहीं डालते। ओके। दादा लोग सिर्फ बटर वगैरह यूज करते हैं एंड मतलब हेल्दी। नहीं, टेस्ट ही अलग है, इट इज रियली गुड। स्टफिंग इतनी अच्छी है ना, कैबेज की स्टफिंग, इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा है। मज़ा आ गया गाइस। ये हनी चिली मोमो है, फ्राइड मोमोज, बहुत ही टेस्टी है। स्टफिंग इतनी अच्छी है ना इसकी। ये है व्हाइट सॉस पास्ता जो कि कांची ने ऑर्डर किया है। कांची, मैं थोड़ा सा खा सकती हूँ आपका व्हाइट सॉस पास्ता? पक्का ना? ठीक है। यहाँ छोरी को नाम करनी पीयू होली, तो हजूर ने पीयू बने चले घड़ी घड़ी है तो मला कोने बोलावं? हजूर अरे बेटा आम्ही। आपने क्या मंगाया? बाउबन चीज़ी पास्ता। तो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। हर सब की चीज़ जो हमने यहाँ पे ट्राई की ना, हनी चिली मोमोज, ये वाइट सॉस पास्ता, और किरण, कांची और पीहू ने ब्लैक मोमोज ट्राई किए, नॉन-वेज वाले। बहुत ही अच्छा, सब कुछ बहुत ही बढ़िया। तो ये ट्रीनाज बेकरी एंड कैफ़े है जो कि नया गांव रोड में है। अच्छा, यहीं से थोड़ा पहले ना सपना मौसी का घर है, तो मैं उन्हीं के घर में रुक मैं वहीं से वापस चली जाती हूँ ना हमेशा, तो इस तरफ मैं कभी आई नहीं हूँ। तो मैंने पहली बार ये कैफ़े देखा है। अमेजिंग अमेजिंग फूड। चीयर्स। तो अगर आप देहरादून में रहते हैं तो प्लीज़ आइए ट्रीनाज कैफ़े। और भाई जो गोरखाली लोग हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, गोरखाली को सपोर्ट करना तो बनता है, हम तो सपोर्ट करने आए हैं, तो आप भी कीजिए। बहुत ही बढ़िया है, खाना बहुत अच्छा है। और किरण ने तो इनसे पेस्ट्रीज भी अभी पैक करवा रही है किरण, तो वो भी हम ट्राई करके आपको बताएंगे बाद में। लेकिन अभी तक जो भी हमने चीज़ें ऑर्डर की ना, चाहे वो ड्रिंक्स हो चाहे वो खाना हो, अमेजिंग, टू गुड, और बहुत ही फ्रेश, फ्लेवर्स इतना बढ़िया है, बहुत ही अमेजिंग है। सो किरण, कैसा रहा तेरा फूड एक्सपीरियंस यहाँ पे? अमेजिंग ना? बहुत ही अच्छा। मोमोज मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मुझे पता है उसको देखकर, सुन मुझे देखकर पता है क्या हो रहा था उसको, कि आज के लिए नॉनवेज बन जाऊं क्या।
वेजिटेरियन बन जाना। नहीं मतलब देख कर इतना टेम्पटिंग लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि आज के लिए ट्राई करने के लिए नॉन वेज बन जाऊं क्या। तो एक्चुअली वो जो ब्लैक मोमोज थे ना वो नॉन वेज थे, तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन वो इतने टेम्पटिंग लग रहे थे ना देखकर, तो मुझे ऐसा लग रहा था मनी मन क्या पिंकी सुन रहे हो, मैं सोच रही थी वो मोमोज देखकर ना, ब्लैक मोमोज देखकर कि आज के लिए नॉन वेज बन जाऊं क्या। आज के लिए नॉन वेजिटेरियन बन जाऊं क्या, लेकिन नहीं, मन से नहीं आता ना, अंदर से क्या करें। लेकिन देखकर इतना आई नो इतना टेम्पटिंग लग रहा था ना, वो इतना बहुत ही सुंदर लग रहा था वो। तो ये वेज बाव बंस है, बहुत ही अमेजिंग है, एकदम सॉफ्ट है बंस, और अंदर की जो स्टफिंग है ना टू गुड। थोड़ा हुआ बिकॉज आई बिलीव इट इज वेरी इमोशनल एंड ऑल, तो वो हम अभी नहीं देख रहे, अभी हम वो देख रहे टेस्टफुली योर्स। टू गुड बंस बहुत ही सॉफ्ट है, और अंदर की स्टफिंग ना अमेजिंग। पिंकी बहुत बढ़िया। So Pushkar, I must compliment you. Amazing food, especially that momo. दूसरा वाला तो मैंने नहीं ट्राई किया बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मैंने किरण से उसका रिव्यू ले लिया। लेकिन देखकर मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वो देखकर मुझे पता क्या लग रहा था कि आज के लिए नॉनवेज हो जाती हूँ। बट अमेजिंग, बहुत ही हनी चिली मोमो वॉज गुड, पास्ता वॉज, और ये बाव बन तो टू गुड है, इतना सॉफ्ट बन, बहुत ही बढ़िया। सो यू आर गुड, डूइंग अ गुड जॉब, एंड यू टू। हाँ अच्छा, वो बेकिंग का काम संभालती है, कुकिंग का काम संभालते हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ये कैफे चला रहे हैं। अमेजिंग स्टफ, अमेजिंग। और ये इनकी पेस्ट्रीज हैं, ये वाला होला नहीं रसमलाई, हाँ ये रसमलाई, ये मैंगो, ये स्ट्रॉबेरी, नीचे चॉकलेट, और वो बाव बंस आपको दिख रहे होंगे। तो भाई हमने खा भी लिया और इतना सारा पैक भी करा लिया। हाँ एग्जैक्टली खाना तो खाया हमने, पैक भी करा के ले जा रहे हैं। God bless, all the best, and wishing you all the success, and thank you so much। बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। पक्का। Wish you many more। तो भाई जरूर विजिट कीजिए इनके कैफे में, ट्रीनास कैफे, नया गांव रोड, है ना। बहुत ही, हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये हैं ओनर्स, दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के ये कैफे चला रहे हैं। ये बेकिंग करती हैं, वो कुकिंग करते हैं। अमेजिंग स्टफ, और इन्होंने भी कहीं से बेकिंग नहीं सीखी है मेरी तरह, तो ये यूट्यूब में देख के सीखा है, सेम या मैंने भी यूट्यूब में देख कर ही सीखा है। चलो थैंक यू सो मच, बाय। तो यहाँ से तो हमने लंच भी कर लिया, मिल भी लिए, बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। पीयू कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया, खाना भी अच्छा, एम्बियंस भी अच्छा, और जो ओनर है ना उनसे मिलकर भी मजा आ गया। अभी हम पिंकी के घर जा रहे हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा से मिलना है हमें, तो उनके घर जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम घर वापस जाएंगे। चलिए, अच्छा अभी हम पिंकी के घर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, पिंकी के मम्मी पापा वीडियो में कंफर्टेबल नहीं है आने के लिए, तो इसलिए मैं वहां पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी। पिंकी से आपको मिला दिया है, उसके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, फिर हम घर वापस जाएंगे। तो अब उनके घर से बाहर निकलने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। चलिए बाय। A few moments later। तो अभी हम पिंकी के घर आए थे, मम्मी पापा कंफर्टेबल नहीं थे वीडियो में आने के लिए, इसलिए उनको नहीं लिया। अभी हम जा रहे हैं इनके घर से, बहुत गप्पे मारी हमने, दोबारा मिलेंगे जल्दी, ठीक है? चलो। अरे नहीं यार, बहुत मजा आया, बहुत मजा, थैंक यू सो मच। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया, हमने बहुत गप्पे भी मारी, इतना अच्छा खाना भी खाया, और अब हम वापस जा रहे हैं। पेट बिल्कुल फुल है, कह रही चाय पी लो। चाय के लिए जगह भी तो होनी चाहिए पेट में, अगली बार आएंगे चाय पीने के लिए, ठीक है? चलो बाय। तो हम अभी किरण के घर आ गए हैं, क्योंकि पीहू के इंटर्नशिप को शुरू होने में केवल 15 मिनट बाकी हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे घर जाऊंगी फिर इसे छोड़ने आऊंगी, इससे अच्छा हम यही रास्ते में बीच में किरण के घर 10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद फिर मैं पीहू को इंटर्नशिप के लिए छोड़ते हुए फिर घर जाऊंगी। और मैंने पूनम को बोला, पूनम मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुझसे ही मिलने आई। क्योंकि आज पूनम नहीं गई थी वहां पे, तो मैं पूनम को भी मिलने आई। चलो जी, गप्पे मारने, हमारे एक्सटेंडेड गप्पे। तो अब मैं किरण के घर से भी निकल रही हूँ, पीहू को इंटर्नशिप के लिए छोड़ते हुए घर वापस जाऊंगी, और बहुत सारा काम है आज, घर जाकर काम करना है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। पीहू अभी आ रही है, कुछ पेपर वगैरह ले रही है अपने लिए ना, लिखने के लिए, क्योंकि हम उसका नोटबुक लाना भूल गए घर से आते समय, तो अभी उसको इंटर्नशिप में लिखने के लिए कुछ पेपर वगैरह चाहिए, तो वही किरण उसे दे रही है। निकलते हैं बस थोड़ी देर में। चलो जी बाय बाय। कौन है? बाय, सी यू। तो बस मैं अभी पीहू को इंटर्नशिप के लिए छोड़कर घर वापस पहुंची हूँ, और मुझे फटाफट चेंज करके सामान पैक करना है। एक ऑर्डर है जो अभी जाना है 5 बजे, तो फटाफट चेंज कर लेती हूँ और उसको पैकिंग करने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि खजूर रोल काटने होते हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये जो ऑर्डर्स अभी जाने हैं 5 बजे, ये मेरी एक सब्सक्राइबर ही है मोनिका, उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू ये ऑर्डर प्लेस किया था। वो तो यहाँ नहीं रहती, उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, और कोई पिकअप करेंगे आकर इन्हें।
तो जो अभी ऑर्डर का सामान जाना है वो तो मैंने पैक कर दिया है और अब मैं कुकीज़ बनाऊंगी क्योंकि कल 1.5 किलो से ज़्यादा कुकीज़ का ऑर्डर है और खजूर रोल्स का भी ऑर्डर है, लेकिन खजूर रोल्स मैंने कल रात को ही बना लिए थे करीब 3.5 किलो, तो वो हो जाएगा, लेकिन कुकीज़ मुझे बनाने पड़ेंगे। लेकिन ना इतना अच्छा खाने के बाद इतना अच्छा खाना खाने के बाद काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस उस अच्छे खाने की ख्यालों में ही खोए रहो। बहुत ही बढ़िया खाना लगा। अगर प्लीज आप कभी जाते हैं उस साइड तो जरूर विजिट कीजिए ट्रिनास कैफे, मुझे तो बहुत पसंद आया। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, एक बार आप जाएंगे खाएंगे तो आपको भी पता चलेगा। फिलहाल मैं कुकीज बना लेती हूँ, खाने से थोड़ा दिमाग हटाकर काम कर लेती हूँ। चलिए, तो कुकीज का डो मैंने तैयार कर लिया और मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि बहुत सारा डो तैयार करना था, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, फटाफट बस डो तैयार करना चाहती थी। डो दिखा देती हूँ आपको, काफी सारा है। मैंने 1.5 किलो का है वैसे तो कल के लिए ऑर्डर, लेकिन मैंने 2 किलो का डो तैयार कर लिया है ताकि फिर मुझे अगर कोई इमरजेंसी में कोई डिमांड आ जाता है, कोई ऑर्डर आ जाता है तो फिर मुझे इस तरह से भागना ना पड़े। तो 1 बोल डो मैंने ये तैयार किया है और 1 बोल डो मैंने ये तैयार किया है और अब फटाफट कुकीज तैयार कर लेती हूँ। मुझे लगता है मुझे आज 8 या 9 बैचेस बेक करने पड़ेंगे, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो कल काफ़ी सारे खजूर रोल्स और कुकीज़ जाने हैं और उसी की तैयारी मैं ये अभी कर रही हूँ। जो अभी अभी मेरे नए कस्टमर्स बने हैं ना, उनको मेरे कुकीज़ और खजूर रोल्स बहुत पसंद आ रहे हैं। जो पहले से लेते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको भी पसंद आ रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी। और अब मैं ले रही हूँ टी ब्रेक। कुकीज़ का फर्स्ट बैच तो डाल दिया है बेक होने के लिए, बाकी कुकीज़ भी तैयार करके रख लेती हूँ, फिर एक के बाद एक बेक होंगी कुकीज़। तो चलिए अब सीधा आपसे मिलती हूँ सारी कुकीज़ बनाने के बाद। तो ये सारे कुकीज़ तैयार कर दिए हैं, बस इन्हें बेक करना बाकी है। जैसे ही फर्स्ट लॉट बेक हो जाएगा तो एक के बाद एक फिर ये भी बेक करूँगी। तो फर्स्ट बैच हो गया है तैयार, ये देखिए। तो इसको ठंडा होने देती हूँ थोड़ी देर, फिर दूसरा बैच डालूंगी। तो मोनिका ने ये ऑर्डर प्लेस किया था और उनकी सिस्टर हो आप क्या उनकी? दीदी, हाँ सिस्टर। ओ सिस्टर ही हो ना, दीपा। तो ये उनकी सिस्टर है दीपा, ये सामान लेने के लिए आई है। थैंक यू सो मच, उनको मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना और बोलना फीडबैक पक्का देंगे, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू। क्या बारिश तो नहीं हो रही, कुछ छाता वगैरह तो नहीं चाहिए? पक्का, ओके बाय बाय। Many unbearable hours later. तो ये सारे कुकीज बेक हो गए। अच्छा गाइज, मैं जब से वापस आई हूँ ना, मेरे ख्याल से मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया होगा, उसके बाद से मैं लगातार कुकीज बेक कर रही हूँ और अभी बज गए हैं रात के 9 और अब जाकर मेरा काम खत्म हुआ है। लेकिन थैंकफुली काम खत्म हो गया। एक्चुअली एक बैच को बेक होने में ना 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो इसलिए इतना लंबा टाइम लग गया। थैंकफुली मुझे डिनर नहीं बनाना था क्योंकि पीयू ने अपने लिए वहीं से पिज्जा पैक करवा लिया था ट्रिनास बेकरी से, तो उसने वही खाया और उसको बहुत पसंद आया। वो मैं मतलब रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मैं यहाँ पे बिजी थी अपना काम करने में, तो उसने तब तक अपना पिज्जा खा लिया। लेकिन पेपरोनी पिज्जा उसने पैक करवाया था, उसको बहुत पसंद आया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा ना ट्रिनास बेकरी में। सब कुछ जो भी हमने वहां पे ऑर्डर किया, जो भी हमने टेस्ट किया, एवरीथिंग वाज सो यम, सो डिलीशियस और एकदम फ्रेश। क्योंकि मैं खुद बेकरी का काम करती हूँ और मैं खुद बेक करती हूँ सारी चीजें, तो मुझे पता चल जाती है कि कौन सी चीजें फ्रेश हैं, कौन सी नहीं है और क्या चीज कैसी बनी है। तो बहुत ही अच्छा लगा, उनका सारा सामान इतना अच्छा था और इतने प्यार से उन्होंने हमें खिलाया ना, बहुत अच्छा लगा उन सब से मिलकर। फिर हम पिंकी के पेरेंट्स से भी मिलने गए थे। वो लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे कैमरे के आगे आने के लिए, इसलिए मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं लिया, लेकिन हमारी बहुत बातें हुई और बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलकर। तो बस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बस आज का ये काम भी मेरा खत्म हो गया है। अब मिलती हूँ मैं आपसे सीधा कल के व्लॉग में, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज। क्योंकि बाहर निकलो ना तो किया तो हमने कुछ नहीं वैसे बाहर निकल कर, लेकिन फिर भी बाहर निकलो तो आई डोंट नो, फिजिकल थकान से ज्यादा ना मेंटल थकान हो जाती है। फिर आके सीधा मैं काम पे लग गई और तब से मैं लगातार कर ही रही हूँ। तो चलिए फिर आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। ये मैंने जैकी श्रॉफ की तरह कॉलर क्यों खड़ा किया हुआ है? पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।